इतनी ठगी हो रही है कि विधानसभा में हल्ला मचा हुआ है और हम पहले से आपको बता रहे थे। प्रधानमंत्री आपको आगाह कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको बता रहे थे कि भाई ठगी बहुत हो रही है। और अब कहां पहुंच गया ये मसला? विधानसभा में हल्ला मचा हुआ है। पिछले 6 महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के मामले दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं। आप विस्तार न्यूज में सब कुछ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना, सावधान कर रहा हूं आपको। और देखिए आज आपके नेता भी वहां कहां हल्ला मचा रहे हैं विधानसभा में कि भाई साहब इतनी ठगी क्यों हो रही है। और इन मामलों के जरिए लगातार आपको जागरूक भी कर रहा हूं। आपका अपना चैनल आपको जागरूक कर रहा है कि आप कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ये मोबाइल है ना भाई साहब, इसके चक्कर में मत रहिएगा। बहुत पैसा लेके उड़ जा रहे हैं, इसी में फोन आता है, इसी से उठाते हैं। आपको बार बार बता रहा हूं किस तरह लोग लालच में पड़कर ठगा जा रहे हैं। और जानते हैं छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी का मामला आज विधानसभा में गूंजा है। मतलब समझिए, विधानसभा में कोई मामला उठ रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा मामला है। आज इस पर खूब बहस हुई है, जमकर हंगामा हुआ है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं। आप विधानसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। आज विधानसभा में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की धोखाधड़ी को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। ठगी के मामलों को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आया। मामला यहां तक पहुंच गया कि विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ला दिया। महिला समूह से हुई ठगी को फ्रंट लाइन पर रखकर विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि लोन वसूली के नाम पर आधी रात महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। इस मामले पर क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, सुनिए। प्रकार से चिट फंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फली फूली, उसी समय ये माइक्रो मैनेजमेंट भी फला फूला और आज स्थिति भयावह हो गई है और इसके जाल में पूरा प्रदेश फंस चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जो माइक्रो फाइनेंस वाले कब्जा ना किए हों। भोली वाली महिलाओं को सपने दिखाकर, उससे अंगूठा लेकर, उसके कार्ड लेकर लोन लिवा रहे हैं। जो माइक्रो फाइनेंस के लोगों को, जो एजेंट है, उनको हमारे यहाँ टीआई लोग जब बिठा के रखे तो उनको कॉल आया और कॉल में एक धमकी आया। धमकी में ये आया कि हम पीएम और सीएम के क्लोज हैं और तुम जिनको बिठा के रखे हो उसको छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, हम सरकार के लोग हैं। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं टीआई लोगों को। विपक्ष ने महिलाओं के साथ हुई ठगी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया। विपक्ष ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो जवाब आएगा ही। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को ही ठग करार दे दिया है। कह रहे हैं बीजेपी विधायक, क्या कह रहे हैं सुशांत शुक्ला और रिकेश सेन, सुनिए जरा। ठग ही ठगी की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को ठगने वालों को जनता ने जनादेश देकर जवाब दे दिया है। अब ठग जाने ही ठग की भाषा, तो कांग्रेस के लोग से बड़ा ठगेश कोई है नहीं, क्योंकि पूर्व नेता भूपेश बघेल को उपाक के ठगेश बघेल के रूप में भी जानते थे लोग। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई साक्ष्य है कि कोई ठगी हो रहा है तो आपने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की? मुख्यमंत्री तो सिर्फ भाजपा के हैं नहीं, प्रदेश के हैं। आपने कितने बार संवाद किए? आपके जो नेता विपक्ष हैं, आपके जो भूपेश बघेल एक्स सीएम, वो कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन्होंने डाला? राजनीति करना अलग विषय होता है और विषय को तथ्यों के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पेश करके अपनी मांग को रखनी चाहिए। तो ये जो कांग्रेस है सिर्फ राजनीति के मूड में और राजनीति कर भी नहीं पाते हैं। छत्तीसगढ़ में ठगी का मामला बहुत बड़ा है। ठगों के झांसे में आकर लोग अपने पैसे गंवा दे रहे हैं, फिर पैसों की रिकवरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए 4 बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपयों की ठगी की, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गई। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहाँ के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और सीए जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की थी। इन सभी मामलों को मैंने सीधे मुद्दे की बात में आपको दिखाया था और सब कुछ विस्तार से बताया था, आपको सावधान भी किया था। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि ये मामला कितना बड़ा है।
साल 2024 के फरवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीनों में हर घंटे तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है। सोचिए आप, इन 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी की गई। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा, और अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही रिकवरी हो पाई है। इसीलिए कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। ठगों के झांसे में मत आइए। ठगी से जुड़ी खबरों को बार बार दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं, ठगों के जाल में फंसने से आगाह कर सकूं, ताकि आपके जीवन भर की कमाई कोई ठग उड़ा न ले जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि लगातार हो रही ठगी के मामले रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना, सतर्क होना भी बहुत जरूरी है। समझ गए आप? अब ठग के चक्कर में मत पड़िएगा, और अगर कोई फोन फान आए तो पहले देखिएगा कि प्लस कहां का, मलेशिया, पाकिस्तान और यहां वहां का कोड तो नहीं। आजकल फोन आता है, उठा लेते हैं। व्हाट्सएप में कोई क्लिक कर देते हैं, ठगी हो जाता है। कोई लिंक आ जाता है, क्लिक कर देते हैं, ठगी हो जाता है। कोई फोन कर देता है, आपके पड़ोसी का नाम बता देता है कि सुनिए, वो आपके पिताजी ने कहा था इस खाते में पैसा डाल दीजिए, तो पिताजी का नाम आता है, तो ठगा जाते हैं। ऐसे ठगना नहीं है। किसी का भी फोन आए और कोई भी बैंक, एटीएम, पासबुक इनकी बात करे तो पहले शक करना है। शक करना है कि ये कहीं कोई ठग तो नहीं है। आपको सतर्क करना था, इसलिए इतनी बड़ी खबर विस्तार से बता दिया, और केवल इसलिए बता दिया कि आपका पैसा ठग उड़ा ले जा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। मामला विधानसभा तक पहुंच जा रहा है आपको ठगने का।